भारत क्या कह रहा है इस एयर स्ट्राइक पे वो बताते हैं। एक तरीके से अगर भारत का बयान देखा जाए तो उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ रहा है, उसकी नीति, भारत की नीति, हमारी नीति जो है वो आतंकवाद के खिलाफ की रही है। हम आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने G20 समिट के दौरान भी, जब 20 बड़े देशों के मुखिया यहाँ पर मौजूद थे, भारत में इस बार G20 समिट हुआ था, तो जब 20 देशों के मुखिया यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि 20 देशों के मुखिया एक मंच पर, एक टेबल पर बैठे हुए थे, तो उस वक्त भारत ने सबसे पहला मुद्दा यही उठाया था कि आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर, यानी कि एक साथ हमें लड़ाई लड़नी होगी। जब मंगलवार के दिन ईरान ने एयर स्ट्राइक की तो उस वक्त पे भारत की तरफ से भी बयान आया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हम मानते हैं कि इस एक्शन का फैसला आत्मरक्षा में लिया गया। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जिस वक्त यह हमला हुआ उससे कुछ समय पहले तक जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो ईरान की यात्रा पर थे। ईरान की यात्रा की कुछ तस्वीरें जो है आपको बड़ी स्क्रीन पर, यानी कि जो तीसरी विंडो है, देखिए, ये ईरान के विदेश मंत्री, वहां के जो मुखिया है सरकार के, उनसे लगातार, ये देखिए, उनसे मुलाकात उन्होंने की थी जयशंकर साहब ने, जो हमारे विदेश मंत्री है, और उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान पर यह हमला हुआ। ये तस्वीरें भी जो है वो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब हम इस पर आपको ये बता रहे थे कि विदेश मंत्रालय की, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया और उन्होंने, भारत ने कहा कि हम मानते हैं कि इस एक्शन का जो फैसला है ना वो आत्मरक्षा के लिए लिया गया है। भारत ने सीधे तौर पर बता दिया कि भाई हमने इस आतंकवादी, एक तो भारत ने सीधे बोला कि ये तो पहली बात तो पाकिस्तान और ईरान के बीच का मसला है, लेकिन हम अगर इस पे लगातार हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमारा सीधे तौर पर कहना है कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की है ना वो आत्मरक्षा के लिए की गई है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद इस पर भारत की प्रक्रिया मीडिया द्वारा लगातार मांगी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जो है ना वो जीरो टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शन को समझते हैं जिन्हें देश आत्मरक्षा में लेता है। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को भारत ने ईरान की तरफ लेते हुए, मतलब ईरान का समर्थक करते हुए, समर्थन देते हुए ईरान को कहा कि हम ये हमले को आत्मरक्षा में किया गया हमला, मतलब कहते हैं, यानी कि आत्मरक्षा में किया गया हमला हम इसे मानते हैं। पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। वहां पर भारत के जितने भी जो भी बड़े हमले भारत में किए जाते हैं वो सारी साजिशें जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी रचते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है, कंगाल पाकिस्तान एक तरीके से हम उसको देखें तो, लेकिन उसके पास सिर्फ एक आड़ है, वो आड़ है धर्म की आड़। धर्म की आड़ में वो भोले भाले लोगों को फंसाता है, उनको अपनी तरफ, अपने जाल में फंसाकर फिर वो आतंकवाद के लिए उनको प्रेरित करता है, यानी कि उनको अपनी आतंक की फैक्ट्री में झोंकता है और उसके बाद वो अन्य देशों पर हमले करते हैं। और भारत इसका सबसे बड़ा पीड़ित है। और ईरान पे भी लगातार पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के जो सुन्नी समुदाय है ना उसकी तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे और ईरान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, ये एक नया आयाम आ गया है इस पूरे क्षेत्र में। अभी तक जो था ईरान का सारा कंसंट्रेशन जो था वो इराक या दूसरे ठिकानों पे था, जहां पे आतंकी हमले उसके ऊपर हो रहे थे, ईरान का ये कहना है। अब यह है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध में टूट पड़ा है, यानी मिडिल ईस्ट से बढ़ के इस तरफ भी मामला आ रहा है, साउथ एशिया की तरफ।